हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा जाएगा जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था राष्ट्रपति, जिसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज का शुरू किया जाए जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले इसके बारे में इंट्रो जान लीजिएगा आप लोग। इसके बारे में कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि राष्ट्रपति के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण अगर व्यक्ति होता है, पदाधिकारी होता है, और दूसरे नंबर का जो पदाधिकारी होता है यूं कहें तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पावर के मामले में भी ये राष्ट्रपति से दूसरे नंबर में जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले डिटेल करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ टॉपिक आप लोगों को बता देता हूं, जो अगर आपको पता होगा तो आप सारी चीजें समझ सकते हैं। जैसे आप लोग जानेंगे कि अगर उपराष्ट्रपति किसी को बनना है तो उसकी क्या होनी चाहिए, पहले आपको जानकारी, योग्यताएं। ठीक है, इससे पहले राष्ट्रपति में भी मैंने बताया था कि योग्यताएं अगर पता हो तो आपको सब चीज पता हो जाएगी कि आखिर कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, उसके बाद उसका निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, निर्वाचन यानी चुनाव याद रखेंगे। दूसरा टॉपिक अगर आप ये जानते हैं, इसी में उपराष्ट्रपति में सब टॉपिक होगा। अगर निर्वाचन जान गए तो जान जाएंगे। उसके बाद आपका होगा शपथ। शपथ कौन दिलाता है इसको, उपराष्ट्रपति को। फिर उसके बाद वेतन, आखिर उपराष्ट्रपति का वेतन वगैरह कितना होता है और कहां से दिया जाता है, ये जानेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कार्य एवं शक्तियां, उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं और उसके पास कौन कौन सी शक्तियां, ये कैसी शक्तियां होती हैं, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल किया जाएगा जिससे आपको पता चल सके। और लास्ट होगा पदावधि। पदावधि या कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग ये 6 टॉपिक अगर जानते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित अगर ये 6 चीजें, अगर ये 6 टॉपिक हम लोग जानते हैं तो समझ लीजिए कि हम लोगों को राष्ट्रपति पूरी तरह से हम लोग का तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, योग्यताएं में आप देखेंगे कि आखिर उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। जैसे राष्ट्रपति में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 4 योग्यताएं महत्वपूर्ण होती हैं, उसी तरह उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 4 योग्यताएं महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, देखिए नंबर वन वही उसी तरह का होगा जैसे राष्ट्रपति में मैंने बताया था आप लोगों को कि वह भारत का नागरिक हो। दोस्तों मैंने कितनी बार बताया आपको, कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी चीजें हो, जहां भी आप अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको शर्त रखी जाती है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इससे उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी पहली शर्त रखी जाती है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसकी दूसरी योग्यता जो होती है, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो। सेम टू सेम वही योग्यता जो राष्ट्रपति के से संबंधित भी योग्यता मानी जाती थी, वही योग्यता यहाँ पे भी है कि उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो। याद रखेंगे दोस्तों, इसके ऊपर का ही व्यक्ति कोई भी उपराष्ट्रपति बन सकता है, तो कम से कम मिनिमम उसकी एज जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी योग्यता देखते हैं दोस्तों, वह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। देख रहे दोस्तों, क्या बोल रहा है कि वह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी कभी भी अगर उसके पास इतनी योग्यता हो कि कभी भी उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सके, वो उसकी योग्यता फुलफिल करता हो। ठीक है दोस्तों, और चौथी योग्यता याद रखेंगे दोस्तों इसका कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार फिर से इसको बता देता हूं आप लोगों को। याद रखेंगे सबसे पहली योग्यता होती है जो उपराष्ट्रपति बनने की, वो याद रखेंगे कि वह भारत का नागरिक हो। फिर जल्दी से समझ लेते हैं, उसकी उम्र क्या हो, 35 वर्ष से
कम न हो। याद रखिएगा, उसकी उम्र क्या हो, 35 वर्ष से कम न हो। भारत में 3 ऐसे पदाधिकारी होते हैं जिनकी मिनिमम एज मांगता है या डिसाइड की गई है कि उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति और तीसरा होता है भारत का राज्यपाल, हर राज्यों का राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए भी मिनिमम एज रखी गई है 35 वर्ष। ठीक है, तो भारत के 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको 35 वर्ष एज मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि वह राज्यसभा सदस्य होने की वह राज्यसभा निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहीं पे राष्ट्रपति बदल जाता था। राष्ट्रपति की योग्यता यहीं बदल जाती है कि याद रखेंगे कि यहीं पे लिखा रहता है कि वह क्या हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति अगर यहीं पे राष्ट्रपति के विषय में आप लोग जानेंगे तो यहाँ पे बदला हुआ मिलेगा कि वह राज्यसभा सदस्य के बजाय वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लेकिन हम लोग उपराष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा कि वह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। याद रखेंगे दोस्तों, लाभ का पद मैंने बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में कि लाभ का पद वह पद होता है जैसे आपका राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ या मंत्रिपरिषद के जितने भी या कैबिनेट के जितने भी सदस्य होते हैं वो लाभ के पद में नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, वो अपवाद है। ठीक है, आ जाइए निर्वाचन में। आखिर इसका निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है या उसके चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो याद रखेंगे कि इसका निर्वाचन, इसका का मतलब उपराष्ट्रपति, इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों का याद रखेंगे दोस्तों क्या मतलब है, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों सदन का मतलब क्या हुआ, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, एकदम इजी है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। इसमें एक टेक्निकल चीजें याद रखिएगा कि राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही भाग लेते हैं। इसमें भी याद रखेंगे दोस्तों, तो भी ये टेक्निकल पॉइंट आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा इसमें क्या होता है निर्वाचन में, इसका चुनाव अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। याद रखिए दोस्तों, इसका भी चुनाव जो होता है वो राष्ट्रपति वाला ही पद्धति का प्रयोग करके होता है। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा तीसरा बात जानिएगा इसके विषय में कि इसके निर्वाचक मंडल, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसके निर्वाचक मंडल में 20 सदस्य प्रस्तावक एवं 20 सदस्य अनुमोदक होने आवश्यक होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि इसके निर्वाचन में 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। यहीं पे राष्ट्रपति जब पढ़ा रहे थे तो यहीं पे चेंज होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। लेकिन ये राष्ट्रपति से छोटा पद है, इसलिए याद रखेंगे कि इसमें 20 सदस्य जो होगा वो आपका प्रस्तावक होना चाहिए और 20 सदस्य क्या होना चाहिए, आपका अनुमोदक होना चाहिए। और लास्ट इसका योग मतलब निर्वाचन में जानिएगा आप लोग कि इसके का मतलब हमेशा याद रखेंगे उपराष्ट्रपति, इसके
निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा एससी, यानी एससी का मतलब, एससी जो होगा दोस्तों, यहां पे फिर से बता रहा हूं, एससी का मतलब होता है यस फॉर सुप्रीम, सी फॉर कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय एससी करता है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर जानना चाहते हैं आप लोग कि इसके अगर कभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, गिनती में या कुछ चीजों में या धांधली का ये कोई चीज का आरोप लगता है और उसकी जांच की जानी होती है, तो अगर कोई भी विवाद का निपटारा करने की बात आएगी तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, जिसको मैं शॉर्टकट में एससी लिखता हूं। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि इसके निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है। कभी भी सवाल पूछे तो सुप्रीम कोर्ट को याद रखिएगा। अगर अनुच्छेद पूछे किस अनुच्छेद के तहत, तो ये भी याद रखिएगा अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? राष्ट्रपति के चुनाव में इसी अनुच्छेदवा का प्रयोग करके राष्ट्रपति के चुनाव में भी अगर कोई धांधली होती है या कोई भी विवाद होता है तो उसका भी निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 71 के तहत करता है। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अगर कोई धांधली होती है या कोई चीज विवाद होता है तो उसका भी निपटारा कौन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 71 के तहत करता है। ठीक है दोस्तों, अब याद रखेंगे एक चीज और भी यहीं पे बता दे रहा हूं दोस्तों, अगर कभी पूछे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 66 के तहत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 66 में ये उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति और कैसे होगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो लिखा हूं वो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत लिखी गई है। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला उपराष्ट्रपति के तहत आप लोग अगला टॉपिक जानिएगा कि इसको शपथ कौन दिलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आ जाते हैं शपथ की तरफ। इसको का मतलब फिर बोल रहा हूं, इसको का मतलब है उपराष्ट्रपति। इसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कभी भी सवाल पूछे तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएगा। किस अनुच्छेद के तहत अगर दिलाएगा, अगर ये पूछ दे सवाल तो याद रखेंगे अनुच्छेद 69 के तहत। अनुच्छेद 69 के तहत क्या होता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कभी कभी सवाल ये पूछता है दोस्तों कि अगर उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो कौन शपथ दिलाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसके लिए भी आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष दिलाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति को सीधा सीधा सवाल है, अगर उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो सीधा है कि राष्ट्रपति दिलाता है। किस अनुच्छेद के तहत दिलाता है? तो अनुच्छेद 69 के तहत दिलाता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति बीमार हो जाए, मान लीजिए बीमार हो जाए या कहीं अस्वस्थ हो जाए तो उसकी जगह पर शपथ कौन दिलाने जाएगा? तो याद रखेंगे इसकी अनुपस्थिति में, यानी राष्ट्रपति को किसी अनुपस्थिति में किसी भी वजह से उसकी अनुपस्थिति अगर होती है तो राष्ट्रपति जिसको भी चयनित करके भेजे या कहे, जिसको भी चयन करके बोले कि कौन दिलाएगा, तो याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा चयनित व्यक्ति के समक्ष ही दिलाया जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति ही डिसाइड करता है कि कौन शपथ दिलाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि वेतन के बाद, शपथ के बाद इसका वेतन। याद रखेंगे उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रतिमाह, 4 लाख रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है।
याद रखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वेतन यानी वाइस प्रेसिडेंट को वेतन कितना मिलता है, तो 4 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। अगर यहीं पे पूछ देता आप लोगों को कि राष्ट्रपति को कितना मिलता है, तो इससे 1 लाख ज्यादा यानी 5 लाख मिलता है। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे, हम लोग चूंकि उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, मैं बीच बीच में अगर दूसरे चीजों को बता रहा हूं दोस्तों, तो बस एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, ये मिक्स नहीं कर रहा हूं। मैं जानबूझ के वो चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका भला हो सके, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हेल्प हो सके। और एक ही साथ मैं कई चीजें आप लोगों को मिक्स करके साथ साथ बताता रहता हूं, जिससे आपके नॉलेज में बढ़ोतरी कर पाऊं। ठीक है दोस्तों, तो या अगर टॉपिक वाइज जानना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो 4 लाख रुपया प्रति माह होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। इसका वेतन, इसका का मतलब उपराष्ट्रपति, इसका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 125 याद रखेंगे दोस्तों, भारत की संचित निधि जो होती है, उस मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत की संचित निधि एक ऐसी संचित निधि होती है जिसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, महान्यायवादी, मतलब सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऐसे बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी होती हैं, संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, जिनको 125 के तहत, अनुच्छेद 125 के तहत उस संचित निधि से पैसा निकाल के वेतन के रूप में दिया जाता है। तो याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति को भी वेतन किस निधि से दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। और कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करके उस निधि से पैसा निकाला जाता है, तो अनुच्छेद 125 के तहत निकाला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक चीज और याद रखेंगे इसमें, इसका वेतन, जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है दोस्तों, इसके बारे में बता रहा हूं, इसका वेतन राज्यसभा की अध्यक्षता करने के बदले दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये टेक्निकल पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं। इसका वेतन जो होता है, ये जो 4 लाख रुपया दिया जाता है उपराष्ट्रपति को, याद रखेंगे कि ये 4 लाख रुपया किस एवज में दिया जाता है, तो उसका वेतन जो निर्धारित किया गया है वो राज्यसभा की बैठकें जो होती हैं उसकी अध्यक्षता करने के लिए होता है। राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए, ये याद रखेंगे दोस्तों, राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए ही दिया जाता है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में या सभापति के रूप में राष्ट्रपति का कार्य होता है, उसी के बदले में इसको वेतन 4 लाख रुपया दिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, कार्य एवं शक्तियां में याद रखिएगा, इसका महत्वपूर्ण कितना कार्य होता है, तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति का 2 ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। नंबर 1, ठीक है, याद रखेंगे, इसका प्रमुख कार्य, देखिए प्रमुख कार्य, इसका प्रमुख कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है। देखिए एकदम टेक्निकल पॉइंट और टू द पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य यानी उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो क्या होता है कि राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं, संसद का जो उच्च सदन होता है राज्यसभा, जिसकी बैठकें होती हैं उसकी ही अध्यक्षता ये करता है। सभापतित्व के रूप में इसको कहा जाता है कि राज्यसभा का सभापतित्व किसके हाथ में होता है या कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति ही करता है। तो उसको असली वेतन में अभी बताया ना कि राज्यसभा की अध्यक्षता करने के कारण ही इसको वेतन दिया जाता है, तो यहाँ इसका मेन रूप से कार्य यही होता है। इसके अलावा इसका एक और महत्वपूर्ण क्या होता है, दूसरा, उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है।
देखिए एक इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या निकल के आया कि उपराष्ट्रपति का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर कोई कार्य करेगा तो आपका उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव इतना जल्दी नहीं संपन्न हो पाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये इसकी कंडीशन में अगर याद रखेंगे किस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल के रूप में आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की कब करेगा, तो राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, बीमारी आदि में। ठीक है, अगर राष्ट्रपति एकाएक मर जाए तो भी उसके कार्य करने कौन करने लगेगा? उपराष्ट्रपति करने लगेगा। अगर वो पद त्याग कर दे, स्वेच्छा से रिजाइन कर दे तो भी क्या करेगा? उपराष्ट्रपति का दायित्व बनता है कि वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य रूप में करने लगता है। और अगर वो बीमार हो जाए तब भी उसके कार्यों को कौन देखता है? तो उपराष्ट्रपति देखता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये दो पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में अगर देखना चाहते हैं कि किस अनुच्छेद के रूप में ये करता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 65 के तहत कभी भी याद रखिएगा एक सवाल पूछता है कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो हमेशा याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 65 के तहत। ये भी याद रखेगा, यही पॉइंट बताया हूं कि कभी भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा कि जब वो अनुच्छेद 65 के तहत ही उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं पदावधि या कार्यकाल की तरफ। पदावधि देखते हैं दोस्तों। इसका उपराष्ट्रपति का मतलब इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग कि इसका जो होता है इसका सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा चीज याद रखेंगे, इसके अलावा अगर ये अपना चाहे तो क्या कर सकता है? स्वेच्छा से, यानी 5 साल से पहले स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। एक टेक्निकल चीज फिर निकल के आई दोस्तों कि अगर उपराष्ट्रपति को कभी अपना त्याग पत्र देना हो, रिजाइन करना हो, इस्तीफा देना हो तो किसे भेजेगा? तो राष्ट्रपति को भेजेगा, क्योंकि यह याद रखिएगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र भेज सकता है, वो ही स्वीकृत भी करेगा। इन दोनों के अलावा सामान्यतः 5 वर्ष के कार्यकाल के अलावा और स्वेच्छा से त्याग पत्र करने के अलावा अगर उपराष्ट्रपति को किसी तरह हटाने का व्यवस्था है तो याद रखेंगे कैसे हट सकता है? तो याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा संकल्प पारित कर हटा सकती है, परंतु उस पर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। देखिए टेक्निकल पॉइंट फिर बता रहा हूं आप लोगों को। उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार या उस उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है इसलिए उसको पावर होता है कि वो अपने अध्यक्ष को हटा सके। ठीक है, इसका मेन रीजन यही होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति क्या करता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा संकल्प पारित करती है, यानी प्रस्ताव पारित करती है और उसको 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दे और पारित करने के बाद माना जाता है कि वो उसके पद से हटाने के लिए सारे प्रस्ताव पारित हो गए हैं, लेकिन उसको दूसरे सदन यानी लोकसभा में भेजा जाता है और उसमें उसका अनुमोदन यानी लोकसभा की स्वीकृति भी आवश्यक मानी जाती है कि लोकसभा भी उस पर स्वीकृति प्रदान
करे, लेकिन मेन पावर हटाने का है, कभी भी याद रखिएगा राज्यसभा को, ये राज्यसभा संकल्प पारित करके उसको कभी भी हटा सकती है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से 14 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाने के लिए यानी उसके खिलाफ संकल्प पारित करने से, राज्यसभा में संकल्प पारित करने से पहले 14 दिन पहले, याद रखेंगे दोस्तों 14 दिन पहले, ठीक है, ये देखिए 14 दिन पहले उसको पूर्व सूचना करना देना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले क्या करना पड़ रहा था, सूचित करना पड़ रहा था कि सर हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाने जा रहे हैं। उसी तरह इसका भी क्या है कि उपराष्ट्रपति को भी राज्यसभा में संकल्प पारित करने से पहले क्या होगा, प्रस्ताव लाने से पहले, राज्यसभा में प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले सूचित करना आवश्यक होता है। एक चीज और भी याद रखिएगा, कभी भी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो होगा, राष्ट्रपति कह रहा हूं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक ही रह सकता है। हमेशा याद रखिएगा अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके पद को सुशोभित करने का अधिकार राष्ट्रपति को कितने समय तक है, तो याद रखेंगे अधिकतम, याद रखेंगे दोस्तों 6 माह। 6 माह से ज्यादा तक वो राष्ट्रपति के पद पर, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद के रूप में या कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर 6 माह से अधिक नहीं रह सकता है। कभी कभी सवाल जैसे पूछता है दोस्तों कि याद रखेंगे कि अगर इसका सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, किस अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति का जो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का है वो किस अनुच्छेद के तहत 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, तो हमेशा याद रखेंगे अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद बता दे रहा हूं आप लोगों को, 67 के तहत। अनुच्छेद 67 में ये उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो क्या होगा, कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का सामान्यतः होगा, ठीक है। और अगर अभी याद रखेंगे दोस्तों कि जैसे अगर राज्यसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता, ये वाला देखिए, इसमें देखिए कि राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं उपराष्ट्रपति जो करता है सभापति के रूप में, वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो इसको भी याद रखिएगा अनुच्छेद 64 के तहत करेगा। अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति का बता ही चुका हूं ऑलरेडी कि अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 64 के रूप में वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार ये थोड़ा सा हट जा रहा हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, पूरा ले लीजिए और समझ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के सारे टॉपिक खत्म कर दूंगा। पहले मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था, आज उसके बाद उपराष्ट्रपति पढ़ाया हूं, और अगला वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मेरा मिलेगा जो राज्यपाल के रूप में मिलेगा। फिर संसद पढ़ाऊंगा, फिर आपका जो होगा वो आपका विधानसभा पढ़ाऊंगा, मतलब विधानमंडल पढ़ाऊंगा। इसी तरह मैं बहुत सारे टॉपिक इसी तरह बोर्ड पे पढ़ाता रहूंगा। और आप लोग अगर चैनल पे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को दोस्तों, तो याद रखिएगा कि ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें। अगर वीडियो में कोई चीजें आप लोगों को न समझ में आई हो तो कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, ढेर सारे दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको, उनका भी हेल्प हो सके। और चैनल पे अगर नए होंगे दोस्तों तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच।